तो सर्दियों के ना इतने छोटे दिन और ऊपर से सुस्ती। लेकिन अगर आप भी मेरी तरह अपने घर को और किचन को एफर्टलेसली फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत ही सिंपल से हैबिट्स को अडॉप्ट करके ना हर टाइम नीट क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज्ड रखना चाहती हैं ना, तो आज की वीडियो आपके लिए है, ताकि सर्दियों के इतने छोटे दिनों में एक्स्ट्रा वर्कलोड होने के बावजूद आप अपनी रूटीन को स्मूथली कंटिन्यू कर सके इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है तकरीबन सुबह 8 से 9 बजे के दरमियान से। मैं उठी थी, उठते साथ ही फ्रेश हुई, उसके बाद बेड को क्लीन किया और उसके फौरन बाद आ गई किचन में। अच्छा, किचन में आते साथ ही ना ब्रेकफास्ट बनाने से पहले मैं खुद को 5 से 10 मिनट का चैलेंज देती हूँ और इस टाइम के अंदर अंदर मैंने किचन काउंटर टॉप को वाइप आउट करना होता है। जो 2-4 चीज़ें हैं उनको वापस जगह पे रखना होता है और इसके लिए ना मैंने एक DIY डिटर्जेंट बना के रखा हुआ है। वो इस तरह से कि एक स्प्रे बॉटल में पानी लेके उसमें विनेगर ऐड किया है, थोड़ा सा डिश लिक्विड ऐड किया है और उसमें मैंने बेकिंग सोडा ऐड करके रखा हुआ है। ठीक है, ये बोतल में भर के बना के रख लेती हूँ और फिर नाश्ता बनाने से पहले ना मैं फटाफट से इसका स्प्रे करती जाती हूँ चूल्हे पे, किचन काउंटर टॉप पे, जार वगैरह पे, और साथ ही माइक्रोफाइबर मैंने एक क्लॉथ रखा हुआ है, इससे रब करती जाती हूँ। और ये देखें जी, मिनटों सेकंडों के अंदर चूल्हा भी और किचन काउंटर टॉप भी एकदम चमक दमक गया है। और जब किचन साफ होता है ना तो फिर किचन में खड़े होकर काम करने में भी बहुत ज्यादा मजा आता है। अच्छा, मेरी बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स बहनें आके पूछती हैं कि भाई विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा किचन काउंटर टॉप जो है वो डल हो जाता है, लेकिन आपका जो किचन स्लैब है वो अभी तक शाइनिंग है, इसकी क्या वजह है? तो पहली वजह ये है कि आप कोशिश करें कि DIY डिटर्जेंट यूज करें। ठीक है, इससे यह है कि किचन की जो स्लैब है उसकी शाइन मेंटेन रहती है। और दूसरी बात ये कि जो गरम गरम तवा है, गरम गरम देगची है ना, वो डायरेक्ट कभी भी किचन के स्लैब पे ना रखा करें। इससे भी ना किचन स्लैब की जो शाइन है ना वो कम पड़ जाती है। ठीक है, अच्छा देखिए, जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं, सालन पका रहे होते हैं और सालन के छींटे किचन स्लैब पे पड़ जाते हैं ना और फिर हम उन्हें साफ करना भूल जाते हैं, तो वो सारी रात लगे रहने की वजह से ना अच्छे खासे हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने DIY डिटर्जेंट के अंदर विनेगर ऐड किया, बेकिंग सोडा ऐड किया, आपने स्प्रे कर देना है और हल्का सा रब करना है। देखते देखते मिनटों सेकंडों के अंदर सारे स्टेन्स गायब हो जाएंगे। और जब आप डेली बेसिस पे इसको 5 से 10 मिनट लगा के क्लीन करेंगे ना, तो फिर आपको वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे ना डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। आपका डीप क्लीनिंग का टाइम जो है वो भी बच जाएगा। और इस तरह से जब एक चीज आपकी रूटीन में आ जाती है, आपकी हैबिट बन जाती है ना, तो फिर वो काम आपको काम नहीं लगता है और इस तरह से फिर आपकी किचन की जो रूटीन है ना वो स्मूथली कंटिन्यू रहती है। ठीक है, आज एक्चुअली संडे था, हेल्पर की भी छुट्टी थी, तो आज सफाई भी खुद करनी थी, खाना भी खुद बनाना था। आज प्लान था कि मैंने पाए बनाने हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सफाई करने से पहले पाए जो है वो चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ और जब तक प्रेशर कुकर का टाइम कंप्लीट होगा ना तब तक मेरी सफाई भी कंप्लीट हो गई होगी। देखिए, इसे कहते हैं स्मार्टली मल्टीटास्किंग करना और अपने दिन की रूटीन को प्रॉपरली मैनेज करना। अच्छा, यहाँ पे ना किचन की रूटीन को स्मूथली कंटिन्यू करने के लिए एक बात ये भी बहुत जरूरी है कि आप अपनी मंथली ग्रोसरी को किस तरह से स्टोर करते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज चावल है, आटा है, दालें हैं, सर्दियों में ना ये बहुत जल्दी लग भी जाती हैं, सोगी भी बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो इसके लिए ना सबसे पहली आप हैबिट ये अडॉप्ट करें कि जो चीज आपके मंथली जितनी इस्तेमाल में होती है ना उतनी ही लेके आए, किलो आधा किलो, इससे ज्यादा ला के रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकेंडली आप इस चीज को अपनी हैबिट बना लें, चाहे कोई भी मौसम है ना, दाल के हर एक एक डब्बे में आपने 2-3 तेजपात डाल देने। ये जो दालों को सुसरी लग जाती है और उसके बाद फिर दालों का नीचे पाउडर सा बनना शुरू हो जाता है, फिर हम दालों को ले जाके धूप में रखते हैं ना, तो ये सारा प्रोसीजर आपको फिर नहीं करना पड़ेगा। बस आपने 1-2 तेजपात डाल देने हैं और उसकी स्मेल की वजह से ना सुसरी आपकी दालों को नहीं लगेगी। ठीक है, अच्छा, फिर चीनी के डब्बे में चूंटियां ना नजर आए ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता। ये देखिए जी, हालांकि मेरा चीनी का डब्बा एयर टाइट है, इसके बावजूद ये चूंटी अंदर फिर रही है। इसके लिए आपने क्या करना है, 2 लौंग लेने हैं। एक्चुअली लौंग की स्मेल बहुत तेज होती है और ये चूंटियों को बहुत ज्यादा इरिटेट करती है, इसीलिए आपने 2 लौंग लेने हैं और चीनी के डब्बे में डाल देने हैं। फिर चाहे आपका चीनी का डब्बा एयर टाइट है या नहीं, आपको कोई चूंटी नजर नहीं आएगी। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं चावलों की तरफ। चावल भी सर्दियों में बहुत जल्दी सोगी भी होते हैं और लग भी जाते हैं, तो सबसे पहले आप चावलों के अंदर भी 2 तेजपात डाल दें। ठीक है, अब आ जाते हैं नमी की तरफ। तो चावलों में नमी सबसे ज्यादा आती है जमीन के अंदर से, तो आपने चावलों की बाल्टी या चावलों का डब्बा कभी भी डायरेक्ट जमीन पे नहीं रखना है। ठीक है, कोशिश करें कि इसके दरमियान आपको शीट रख दें, कोई लकड़ी रख दें। अब लेट्स सपोज ये देखें जी, इस कैबिनेट के अंदर मैंने ये 2 शीट के कटे हुए पीसेस रखे हुए हैं और इनके ऊपर फिर मैं आटे की बाल्टी
रखती हूँ, चावलों की बाल्टी रखती हूँ ताकि चावलों के अंदर नमी कम से कम आए, और इसके अंदर 2 तेजपात डाल देती हूँ ताकि सुसरी जो है वो चावलों को ना लगे। अच्छा, फिर किचन कैबिनेट में ये जो साइड पे जगह बची है यहाँ पे मैं तवे खड़े कर दूंगी। इससे ये है कि अगर इन केस तवों की वजह से कोई भी ऑयल का स्टेन या किसी भी तरह का स्टेन लगता है ना तो वो शीट के ऊपर लगेगा, लेकिन किचन कैबिनेट जो है वो स्पॉटलेस रहेगा, नीट और क्लीन रहेगा। तो ये छोटी छोटी सी हैबिट्स हैं, छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिसकी वजह से ना आप बड़ी परेशानी से, मंथली डीप क्लीनिंग से बच जाते हो, आपका टाइम सेव हो जाता है, आप ज़हनी खौफ से बच जाते हो और सर्दियों के सुस्ती भरे और छोटे दिनों में भी स्मूथली अपने किचन की रूटीन को बगैर परेशान हुए कंटिन्यू रख सकते हो। अच्छा, खैर पाए चूल्हे पे रखे थे और साथ ही मैं आ गई थी घर को साफ करने के लिए। वीक में वैसे तो मैं एक ही दिन मेड को छुट्टी देती हूँ और फिर सोचती हूँ कि अगर एक दिन सफाई ना भी की तो कोई बात नहीं, मेरे घर कौन सा किसी ने आना है, लेकिन साथ ही फिर दिल को तसल्ली ही नहीं होती है। अच्छा, खैर घर को साफ रखने के लिए ना सबसे पहले टिप मैं आपको ये दूंगी कि अपने घर में ना चीजें, सामान और डेकोरेशन इतनी ही रखें जितनी आप आसानी से समेट सकती हैं, साफ कर सकती हैं। जितनी आपके घर में मिनिमल चीजें होती हैं, मिनिमम प्रेजेंटेशन होती है, उतना ज्यादा मेस भी कम होता है, उतना ज्यादा आपको ज़हनी सुकून भी होता है और उतना ज्यादा आपको खपना भी नहीं पड़ता है चीजों को समेटने के लिए। और दूसरी टिप मैं आपको ये दूंगी कि देखें, अक्सर औरतें ना भाई घर को हर टाइम साफ करी जाती हैं, इस तरह खुद को खपाया मत करें, ठीक है। घर को एक दफा आपने अच्छे से साफ कर लिया, चीजें समेट ली, उसके बाद अगर बच्चे खेल रहे हैं, टॉयज वगैरह बखेर रहे हैं तो उनको खेलने दिया करें, बखेरने दिया करें। उसके बाद जब शाम को आपके हस्बैंड ने वापस आना है ना काम से, उस टाइम बस एक दफा चीजों को समेट लिया करें ताकि आपका घर साफ सुथरा हो। देखिए, बच्चों को ना उनका बचपन एंजॉय करने दें, बचपन से इनको हर टाइम टोका टोकी ना लगाए रखेंगे, ऐसे ना करो, गंद ना डालो, वैसे ना करो। बच्चे तो बच्चे हैं ना, वो तो गंद डालेंगे ही ना। तो अगर आप मिनट बाद चीजें उठा के समेटी जा रही हैं, बच्चे फिर बखेरें, आप बच्चों को मारेंगे, ऐसा ना करें। बच्चों को 2 घंटे 3 घंटे लग के खेलने दें और उसके बाद फिर जब आप गंद उठाएं ना, जो बच्चों ने मेस क्रिएट किया वो उठाएं, तो बच्चों को लाजमी साथ मिलाया करें। अब जैसे कि अब्दुल मुइज़ ब्लॉक्स जो है वो सारे बखेर देता है, उसके बाद जब मैं उठाती हूँ ना तो उसको साथ बुलाती हूँ कि आओ आके आप मेरी हेल्प करो। हाँ, ये है कि जब मैं अकेली वो ब्लॉक्स उठाऊंगी ना तो मैं 5 मिनट में उठा लूंगी, लेकिन अब्दुल मुइज़ जब साथ उठवाता है तो मुझे 15 मिनट लग जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे की आज हैबिट बनाऊंगी ना तो कल को मेरी ही जिंदगी आसान होगी और उसको भी इस चीज की हैबिट पड़ेगी कि मैंने अपनी चीज खुद उठा के अपनी जगह पे वापस रखनी है। अच्छा, जब भी मैं लंच या डिनर बनाती हूँ ना, आई मेक श्योर कि मैं हुड लास्ट में चलाऊं ताकि जितने भी खाने की स्मेल है ना वो डायरेक्ट बाहर चले जाए। पर जब भी ज्यादा देर के लिए प्रेशर कुकर लगाना होता है ना, जैसे कि आज मैंने पाई बनाया, तो स्मेल जो खाने की है वो घर में इकट्ठी हो ही जाती है और जब आपका किचन ओपन होता है ना तो वो स्मेल पूरे घर में इकट्ठी हो जाती है। तो तब फिर मैं क्या करती हूँ, ये एक टिप मैं काफी अरसे से फॉलो कर रही हूँ, बहुत ही यूजफुल है, आप लोगों ने भी ये लाजमी फॉलो करनी है, ठीक है। सॉस पैन में आपने पानी डाल के रख देना है, उसमें आपने 3 से 4 लौंग डाल देने हैं और उसको जो हल्की सी आग लगा देनी है। और जब उसका धुआं लौंग की स्मेल के साथ बाहर निकलेगा ना तो वो खाने की सारी स्मेल को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। वो सारी स्मेल जो है वो खत्म हो जाएगी। प्लस कि जो लौंग की स्मेल धुएं के साथ बाहर आती है ना, ये डिसइंफेक्टेंट का काम भी करती है। अच्छा, इसके साथ एक और टिप मैं आपको देती हूँ, क्योंकि देखिए विंटर्स में विंडोज बंद होती हैं तो खाने की स्मेल अंदर इकट्ठे हो जाना एक आम सी बात है। तो इसके लिए आपने किसी भी बोल में बेकिंग सोडा डाल के ना किचन के दरमियान में कहीं पे भी रख देना, ठीक है। एक खूबसूरत से बोल में डाल के रख दे तो वो पड़ा हुआ बुरा भी नहीं लगेगा। तो ये बेकिंग सोडा बेसिकली इतनी अच्छी जो स्मेल है ना उसको एब्जॉर्ब करता है ना। इसी तरह आप बेकिंग सोडा किसी भी बोल में डाल के ना अपने फ्रिज में भी रख सकते हैं। जैसे कि फ्रिज में किसी भी खाने की स्मेल है, कुछ भी है ना, तो बेकिंग सोडा उसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। एक्चुअली हम किचन में 24 घंटे काम करते हैं और किचन की स्मेल को सूंघ सूंघ के यूज्ड टू हुए होते हैं, लेकिन अचानक से कोई भी बाहर से आया है, गेस्ट आया या हस्बैंड शाम को काम करके वापस आया ना, तो लिटरली वो कहते हैं कि इतनी स्मेल घर में इकट्ठी की हुई है, सर दर्द करने लग गया है। तो हमें तो फील नहीं होता, लेकिन जो बाहर से बंदा आता है ना तो उसको अच्छा खासा फील होता है। तो ये जो छोटे छोटे टिप्स है ना, ये बहुत बड़ा काम करती हैं, बस आपने रेगुलर बेसिस पे इनको फॉलो करना है। सर्दियों में ना किचन का सिंक मोस्ट ऑफ द टाइम बंद रहता है और इसकी वजह से हम खवातीन को ना सबसे ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। होता कुछ यूं है कि सर्दियों में चिकनाई जो है वो ज्यादा से ज्यादा किचन के पाइप में जम जाती है, बार बार प्लम्बर को बुलवाना पड़ता है, पाइपलाइन बंद हो जाती है। तो इतनी खबारी उठाने के बजाय अगर आप यहाँ पे छोटी सी टिप को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लेंगे ना, तो लिटरली आपकी जिंदगी सुख में आ जाएगी, ठीक है। ना तो किचन का सिंक बंद होगा और ना ही किचन
किचन के सिंक से स्मेल आएगी। ठीक है, इसके लिए आपने सॉस पैन में ठीक ठाक अमाउंट में पानी लेना है, फुल उबलता हुआ पानी लेना है। उसके अंदर आपने बेकिंग सोडा ऐड करना है, विनेगर ऐड करना है, और उस पानी को सिंक का स्ट्रेनर उठा के ना डायरेक्ट आपने सिंक के ड्रेन के अंदर डालना है। ठीक है, इस छोटे से टिप को ना आप अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लें। रात को जैसे ही बर्तन धोने के लिए खड़ी होना, साथ ही एक सॉस पैन में पानी डाल के चूल्हे पर रख दिया करें। जब बर्तन धो के हटे तो उस पानी में बेकिंग सोडा और विनेगर ऐड करके उसको सिंक में डाल दिया। फिर देखना कि आपके किचन का सिंक ना कभी बंद होगा, ना ही उससे स्मेल आएगी, और आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। अच्छा, अक्सर सब्सक्राइबर्स ना मुझसे पूछती हैं कि आप अपनी वीडियो में ये व्हाइट पाउडर क्या यूज करती हैं देगचियों को साफ करने के लिए, अपना जो किचन का सिंक है उसको साफ करने के लिए। तो ये मैंने जो अपने किचन के सिंक का सिंक स्टेनर है ना, इसको मैंने काफी दिनों से साफ नहीं किया, ताकि आप लोगों को भी ये साफ करके दिखाऊंगी। तो इसके लिए ना ये मैं विम का डिश वॉशिंग पाउडर यूज करती हूँ। ये इतना कोई क्लास का है ना, देगचियां पीली हुई भी हैं, देगचियों में जो नीचे सालन लग जाता है, या दूध वाली देगची आपने साफ करनी है ना, तो ये विम का डिश वॉशिंग पाउडर लिटरली चमका के रख देगा। अब आपके सामने सिंक का स्टेनर है, कितना गदला गदला सा इसका रंग है, कितनी चिकनाई चिपकी हुई है। अब इसको मैं ये पाउडर डाल के ना सिर्फ स्क्रब करूंगी, और इसके बाद देखना ये प्योर सिल्वर कलर का निकल आएगा। जमीन आसमान का फर्क आप लोग देख रहे होंगे। तो ये काफी काम की चीज है, हाईली रिकमेंडेड है, आप लोग भी इसको यूज करके देख सकते हो। अच्छा, विंटर्स और ड्राई फ्रूट्स कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है ना, और इसके लिए हमने इस तरह की पार्टीशन वाली ट्रेस भी लेके रखी होती हैं, ताकि अगर कोई गेस्ट आए ना तो हम एक ही ट्रे के अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स थोड़े थोड़े रख के ना बहुत अच्छे तरीके से सर्व करें। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं कि इस तरह डाल के घर में रख देते हैं कि, और वो खुला पड़ा रहने देते हैं, और वो ड्राई फ्रूट्स 2 दिन बाद इस तरह से लगता है जैसे पिछले साल के हम उठा के खा रहे हैं। तो ठीक है, इस तरह की ट्रे आपके पास होनी चाहिए, सर्विंग के लिए बहुत अच्छी है, बट इसको डेली बेसिस पे यूज ना करें। इससे ड्राई फ्रूट्स जो है वो, उनका क्रंच जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। ड्राई फ्रूट्स के लिए आप एयर टाइट जार का इस्तेमाल करें। इससे ये है कि आपके जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना वो फ्रेश रहेंगे, उनका क्रंच बाकी रहेगा, आपको खाने में मजा आएगा। तो मेक श्योर कि आपके बिस्किट्स जो हैं, इसके अलावा केक क्रस्ट हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको आप एयर टाइट जार के जो कंटेनर है ना उसमें स्टोर करें। और इन एयर टाइट जार को ना आप चूल्हे के पास बिल्कुल भी ना रखा करें। अगर आप चूल्हे के पास रखेंगे ना तो इसके अंदर स्टीम इकट्ठी हो जाएगी, और उससे फिर वो जो है ना केक क्रस्ट जो है या आपके बिस्किट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, वो दोबारा से सोगी हो जाएंगे। देखिए, किचन को साफ करने के लिए DIY डिटर्जेंट, टाइम सेविंग हैक्स, मल्टीटास्किंग, कुछ प्लानिंग, कुछ ध्यान से काम करना, कुछ कंसिस्टेंसी, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमारी जिंदगी पे ना बहुत बड़ा असर डालती हैं। सुनने में तो ये काम बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन जब आप मंथली ग्रोसरी करके आए हैं, आते साथ ही जैसे ही आपने दालों को डब्बे में डाला, एक तेजपात डाल दें, एक DIY डिटर्जेंट बना के रख लें, पूरा मंथ वो चलेगा। जब आपने डीप क्लीनिंग करनी है, वो स्प्रे बॉटल उठानी है, हल्का सा स्प्रे करना है, क्लीन कर देना है। तो ये बहुत ही छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो कि हमारी जिंदगी को इतना आसान बना रही है कि हम लोग अंदाजा भी नहीं कर सकते हैं। और जब आप एक टिप को डेली बेसिस पे फॉलो करना शुरू करते हो ना, तो आपकी हैबिट बन जाती है, और जो चीज आपकी हैबिट बन जाती है ना, वो किस तरह फिर आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाती है कि वो काम आपको फिर काम लगता ही नहीं है। तो एक औरत के अंदर अगर सलीका मंदी के साथ समझदारी भी आ जाए ना, तो क्या ही बात है। और जिंदगी को आसान बनाना है, मुश्किल बनाना है, थकना है या आराम करना है, किस तरह से स्मार्टली आपने अपनी जिंदगी को लेके चलना है, ये सिर्फ आपके हाथ में है। ठीक है जी। और आज की वीडियो के एंड में ना एक थैंकफुल नोट मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए, स्पेशली उन सब्सक्राइबर्स के लिए जो कि रेगुलर मेरी वीडियोस देखते भी हैं, कमेंट भी करते हैं, मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं, और आप लोगों की इसी मोटिवेशन की वजह से मैं अभी तक अपने यूट्यूब चैनल पे काम कर रही हूँ। अच्छा, मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर ने मुझे DM किया कि ये देखें आप ही, आपका चैनल नंबर 1 पे है, जो कि मैं वॉच करती हूँ। लिटरली गाइस, आप लोग और कितना प्यार दिखाओगे, लिटरली मैं आप लोगों को पे बैक कर ही नहीं सकती हूँ। और इन सब्सक्राइबर का अगर मुझे चैनल का लिंक मिला ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करूंगी। आपने इनको लाजमी फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है, ठीक है। और हम सब एक दूसरे के सपोर्ट करेंगे तो मिलके आगे जाएंगे ना, इंशाल्लाह ताला। थैंक्स अगेन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे इस तरह से कमेंट्स में प्यार दिखाते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।